भाई याद रखिएगा कैश की एंट्री तब तक नहीं करनी जब तक कैश पे ना हो जाए। पहला हिंट, ऑलवेज प्रिपेयर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल एज पर लीज का ईयर एंड कब है? 31 मार्च 8। खामोश। लीज का ईयर एंड 31। अच्छा, आपको घर में भी पता है कि सारे 30 जून को बड़े नहीं हो जाते, ये 31 दिसंबर को नहीं हो जाते, सबकी सालगिरह डिफरेंट डेट्स को होती है। तो इसी तरह ये जो है लीज की पेमेंट, ये हमारे अकाउंटिंग ईयर के एतबार से है या लीज का ईयर ही कुछ और चल रहा है? लीज का ईयर ही कुछ और चल रहा है। ऐसे ही आपको तंग करने के लिए अगर मैं अपने ईयर्स बनाऊं तो रिक्वायरमेंट में तो मुझे जो उसने साल मांगे हुए हैं वो 3 है, लेकिन मैं आपके समझने के लिए 4 साल बना रहा हूं। मेरा ईयर 1 जनवरी 7 को शुरू होगा और 31/12/7 को खत्म होगा, 31/12/8 को खत्म होगा, 31/12/9 को खत्म होगा और 31/12/10 को खत्म होगा। व्हाट आई फील कि लीज शुरू होगी 1 अप्रैल 7 को और पहली पेमेंट यहां होगी, ऐसा ही है। फिर अगला साल चलेगा, फिर दूसरी पेमेंट यहां होगी 31 मार्च को, फिर तीसरा साल चलेगा और फिर जाके हमारी लीज खत्म हो जाएगी। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर का एंड हो रहा है 31/12 को, लेकिन लीज का ईयर सिर्फ पहले साल को सामने रख के मुझे डॉट ढूंढ के दिखाएं। डॉट से मुराद है पेमेंट, मुझे डॉट ढूंढ के बताएं। डॉट से मुराद मैंने पेमेंट्स प्लॉट की हैं। देयर इज नो डॉट इन आवर ईयर, इट मींस देयर इज नो कैश पेमेंट इन आवर ईयर। लीजिंग कंपनी को मैंने क्या कहा है? लीजिंग कंपनी को क्या मैंने कहा साल पूरा हो जाएगा तो किराया ले लेना, उसने कहा बिल्कुल। तो लीज तो मैंने 1 अप्रैल से शुरू करवा लिया ना, तो उसका साल तो 31 मार्च को पूरा हो रहा है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। तो देयर इज नो कैश पेमेंट इन आवर ईयर, यू कैन सी, आप देख सकते हैं कोई ब्राउन डॉट मैंने लगाया, देयर इज नो कैश पेमेंट इन आवर ईयर। अच्छा, यहां पे क्या एंट्री होगी? राइट ऑफ यूज डेबिट। क्या वो लीज लाइबिलिटी ही रही या पे हो गई? कितना अरसा लाइबिलिटी ही रही और साल खत्म हो गया? तो लीज लाइबिलिटी पर इंटरेस्ट 9 महीने का एक्रू करेंगे या पेमेंट का वेट करेंगे? 9 महीने बिजली इस्तेमाल कर ली, वापडा में अपना कजन बैठा हुआ था, उसने कहा था फिर कभी पे कर देना, तो क्या खर्चा बुक नहीं करेंगे? खर्चा तो बुक करेंगे। तो कितने महीने लाइबिलिटी पे नहीं की तो इंटरेस्ट कितने महीने का निकालेंगे? 9 महीने का। और कितने महीने आरओयू इस्तेमाल किया तो डेप्रिसिएशन भी 9 महीने की। लाइबिलिटी क्रिएट किस दिन की? इस दिन। लाइबिलिटी कितना अरसा पे नहीं की? 9 महीने। तो लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट कितना बुक करेंगे? 9 महीने का। क्लियर? तो मैंने कहा था इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को इस टॉपिक में साथ साथ चलाने, दोनों की एंट्री भूलनी नहीं है। इंटरेस्ट की एंट्री भी नहीं भूलनी और उसके साथ डेप्रिसिएशन की। इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन की एंट्री कभी भी नहीं लेसी के केस में आपने भूलनी। इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन को साथ साथ चलाना है, वरना शायद डेप्रिसिएशन की आप एंट्री कर जाए, इंटरेस्ट की भूल जाए। तो इंटरेस्ट का ताल्लुक वक्त गुजरने से है। वक्त गुजरता है तो हमारे पे इंटरेस्ट बुक करने की लाइबिलिटी बन जाती है, चाहे पे हो या ना हो। तो इस दिन खड़े होके 1 अप्रैल 7 को मैं एंट्री करने लगा हूं आरओयू डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। मेरा ईयर एंड 31/12/7। 1 अप्रैल 2007 राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट 68497। एक मैं लाइन किसी वजह से यहां खाली छोड़ा हूं, थोड़ा थोड़ा रिदम बन जाएगा फिर अगले सालों के साथ, वो आपको जब मैं करूंगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए खाली छोड़ी थी। अभी आप ईयर एंड पे आ जाएं। 31 दिसंबर 7। मुझे कितने महीने का इंटरेस्ट चाहिए? 9 मंथ्स का। मुझे 2007 के 9 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। 2007 के 9 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। ये जो इंटरेस्ट है अंगूठे के सामने, ये 7 के 9 महीने के और 8 के 3 महीने का है। हां तो ऐसे, ना तो ऐसे कर दें। ये बताएं 10275 कितने ऐसे का इंटरेस्ट है? 7 के 9 महीने का और 8 के 3 महीने का। तो इसका मतलब है इसमें से अगर मैं आपको कहूं कोई दुनिया का बंदा ऐसा है कि वापडा ने उसे मुकमुका कर लिया और वापडा ने कहा यार तूने सुना बिजनेस 1 अप्रैल को शुरू किया है, वो कहते हैं हाँ यार बिल जो है ना बिजली का 12 महीने बाद एक ही दफा दे दी, 31 मार्च को बिल दे दी। क्या दिसंबर पे खड़े होकर वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बुक ही नहीं करेगा या बुक करेगा? कितने महीने की बिजली इस्तेमाल कर ली होगी? 9 महीने की। तो वापडा की तरफ कितने महीने के लिए लायबल फील करेगा? जितनी बिजली इस्तेमाल कर ली या जितनी अगले साल पेमेंट करनी है, जितनी बिजली इस्तेमाल कर ली।
ये जो 10275 इंटरेस्ट है ये 7 के कैलेंडर के 9 महीने के और 8 के कैलेंडर के। मैं अभी कहां खड़ा हूं? 31/12/7। मोबाइल कर लो यूज जल्दी से जल्दी से। अब इधर देखो मैं कहां खड़ा हूं? 31/12/7। तो 31/12/7 पे खड़े होके फिलहाल मैं इसमें से कितना इंटरेस्ट खर्चे में डालूं? पेएबल की डिस्कशन मैं बाद में करूंगा। कितना इंटरेस्ट खर्चे में डालूं? 9 महीने का। मुझे सिर्फ अभी खर्चा डेबिट करवाएं। खर्चा डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस 10275 इंटू 9 बाय अच्छा 0006। ओके, अगला सवाल, क्या कैश क्रेडिट करूं या ये डायग्राम देख के बताएं 31/12/7 को नो इंटरेस्ट इज पेड। 31/12/7 तक के 9 महीने का कितना इंटरेस्ट बनता है? इसका 9/12 बनता है। उस बनते में से कितना पे हो गया? कुछ भी नहीं। ये सारा का सारा कब पे होने? अगले साल मार्च में। तो क्या मैं कैश क्रेडिट करूं या कैश तो अगले साल पे होने? तो फिर क्या क्रेडिट करूं? इंटरेस्ट पेएबल 77। इसको P&L में ले जाऊंगा और इसको बैलेंस शीट में ले जाऊंगा। डेप्रिसिएशन तो वो आपको निकालनी आती थी। अगर एसेट इस दिन खरीदा तो 9/12 का डिडक्शन निकालें। 31/12/7 जरा खुली खुली करके निकाल लेते हैं डिडक्शन। 68 डिवाइडेड बाय 3। लेकिन 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने साल की डिडक्शन आएगी? 1 साल की। हमें कितने महीने की चाहिए? 17124। 2 मिनट आपको दे रहा हूं, ट्राई करें अगले साल की एंट्रीज। इसके आगे एक एंट्री करनी है। जिन्होंने तो समझ लिया वेल एंड गुड, बाकियों को जरा टाइम दे दें थोड़ा सा अगले साल की जनरल एंट्रीज करने का। क्या चीज? उसको तो पहले ही पेबल बना लिया। वो देखो पहले ही पेबल बना हुआ। ROU डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। किसी ने पहली एंट्री की हो तो दिखा दें। इंटरेस्ट एक्सपेंस पेबल तो कोई अकाउंट नहीं है। इंटरेस्ट पेबल डेबिट करें। लेकिन पेबल कितना क्रिएट किया था? 7706। पेबल रिवर्स कितना किया आपने? ज्यादा कर दिया। देखें, सोचें, अलग अलग ना करें, इकट्ठी करते हैं एंट्री। लीज लायबिलिटी नहीं पे कराई आपने। कैश की पेमेंट तो पूरे 30 साल की हो रही है। वेल डन, एक स्टूडेंट ने सही किया। ये किस तरह करके निकाला है? बैलेंसिंग। ये वाला तो ऊपर से आ जाएगा ना, इसको भी बैलेंसिंग निकालना है। हाँ ठीक है, वेल डन। हाँ जी ठीक है। ओके, ईयर एंड 31 दिसंबर 2008। एक पेमेंट हो रही है 31 मार्च 8 को। कैश क्रेडिट करके इजी मार्क्स लें 30,000। लीज लायबिलिटी डेबिट करें 19। तो यहां पे अगर कोई चेंज होती तो मैं फिर रुक के खुद आपको बताता कि ये चेंज है फॉर्मेट में। यहां तक कोई मसला नहीं। 9। अब अगर मैं खर्चा बुक करूंगा तो मुझे थोड़ी सी अकल होनी चाहिए कि ये खर्चा सिर्फ 3 महीने का खर्चे में जाना चाहिए।
3 महीने, इसमें से 3 महीने P&L में जाना चाहिए, बाकी 9 महीने ऑलरेडी P&L में जा चुके हैं। तो 10275 जो इंटरेस्ट पे हो रहा है वो कब से कब तक का है? इस अरसे का इंटरेस्ट है ना 10275। तो ये पिछले साल के 9 महीने का पेबल भी पे हो रहे हैं, और इस साल के 3 महीने का इसी साल खर्चे में जाके इसी साल साथ ही पे हो रहा है। इसको फिर पेबल बनाने की जरूरत नहीं। मुझे बताएं कोई अक्लमंद बंदा अगर इस 3 महीने का बिजली का बिल इसी 3 महीने दे दे, उसी तरह हुआ है, इस 3 महीने का बिजली का बिल इसी 3 महीने में दे दे, तो क्या ये पेबल है या पेड है? पेड है। आप बताएं पुराना पेबल कितना खड़ा है? इसको खत्म करें, इसको खत्म करें। तो जिन हज़रात ने एंट्री की है उनको चाहिए था कि ये पेबल पहले डेबिट करते हैं, जो चीज सामने पड़ी हुई है, कोई मसला नहीं, खर्चा भी डेबिट कर लिया, पेबल को पहले खत्म करें। अब बाकी पेबल नहीं है वो डायरेक्ट खर्चे में ले जाएं, उसकी ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि हमारे साल का इंटरेस्ट मुझे लग रहा है हमारे साल ही पे हो रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस बुक हो चुका? 9/12। कितना रह गया? 10275 इंटू 2569। हाँ ये बैलेंसिंग भी आ सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हमाद खान नाम है आपका? बिल्कुल। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कितने महीने का खर्चा बुक कर लिया? 3 का, लेकिन अगले साल तो लीज पूरा साल चली है, कितने महीने का इंटरेस्ट बुक करने वाला रह गया? इसमें से कितने महीने का बुक कर लिया? कितने महीने का बुक करने वाला रह गया? 22684। जरा मुझे बता दें कितने अरसे का इंटरेस्ट है? सोच के ये 7316, मैंने कहा एकदम सारी आ गई, पता नहीं क्या हो गया। 7316 कितने अरसे का इंटरेस्ट है? 2008 के 9 महीने का और 2009 के, मुझे क्या चाहिए 2008 के 2000। देखिए फ्यूचर लाइबिलिटीज बुक नहीं होती, फ्यूचर के बिजली के बिल पेबल बुक नहीं होते कि आपने बिजनेस शुरू किया 2050 तक के बिजली के बिल पेबल बुक कर लें। पेबल वो होते हैं जो पहले इस्तेमाल हुआ है, यूज हुआ है। तो ये जो इंटरेस्ट है 7316, ये 8 के 9 महीने के और 9 के, मुझे इसमें से सिर्फ 8 के कितने महीने का चाहिए? 9 महीने का। तो उसको मैं 9/12 करके तो निकाल लेता हूं। 31/12/2008 जी। इंटरेस्ट पेबल के नाम से जो सारा इंटरेस्ट है वो एक साथ ही डेबिट करके कैश क्रेडिट कर सकती है? ये वाला जी सर। पेबल कितने पे क्रिएट हुए? जितने से क्रिएट हुए उतने से रिवर्स होगा। आप पूछो सवाल। हो नहीं सकता ना, जितना पेबल था उसी पेबल को डेबिट कर सकते हैं। शुक्रिया भाई। 7316, ये मुझे 7316 लग रहा है अगले साल के 3 महीने का और हमारे साल के 9 महीने का, इंटू 9/5। डिप्रिसिएशन यही वाली यूज कर लें। अब तो पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, परेशान क्यों जाते एकदम, अब तो पूरा साल इस्तेमाल हुआ है। तो 9/12 हटा दें। इसका जवाब क्या आया? 2222832। अब सारे हजरात को मौका दें अगले साल की एंट्रीज करने का। माना कि आप लोगों ने कर ली हैं, लेकिन सबको जरा मौका दें। आप, ये आखिरी मौका है उनके पास, फिर जाके क्योंकि होमवर्क के अंदर ही उन्होंने सर मारना है। अपना सर मारना है, सर ने अपने घर चले जाना है। लीज लाइबिलिटी 9 माह की नहीं होती मोहतरम। लीज लाइबिलिटी 100% पहले दिन पेबल में रिकॉर्ड हो जाती है, वो कभी भी बाद में रिकॉर्ड नहीं होती। ये देख लें, लीज लाइबिलिटी 100% पहले दिन ही पेबल बन गई है। लीज लाइबिलिटी के साथ कभी 9/12 3/12 नहीं करना, फिर वो हमारे साथ कर देगा 9/12 3/12। ठीक है, नहीं बैठा जा रहा, टेक लगाए पैर, उसके साथ टेक लगा लो। दीवार के साथ नहीं बैठे मुझे साथ दिया करो।
अच्छा जी, घर वालों ने कहना शुरू कर दिया इस बार तो शुरू से ही बेटा तुमने नहीं कहना शुरू किया? घर वालों को फोन कर दिया ईद पे आ रहा हूँ, मेरे लिए कमरा साइड पे रख दीजिएगा। आप किसे लाके क्यों दानिश? सरगोदा के। घर वालों को बता दिया अलग कमरा रख दें, दूल्हा साहब आ रहे हैं, तैयारी करनी है उन्होंने, बता दिया? टूरो फिरोगे या पढ़ाई करोगे? घूम घूम फिर लेना, ईद की नमाज के बाद घंटा दो, काफी हो जाएगा, फ्रेश हो जाओगे जरा। घर वाले कितने टाइम का खाना प्रोटोकॉल वाला देते हैं 5 दिनों में से? नहीं, एज्यूमिंग कि ईद नहीं है तो कितने दिन का खाना प्रोटोकॉल वाले देते हैं? पहले दिन एक टाइम का दोपहर का, तो इसका मतलब है 2-3 दिन बाद वो भी कहते हैं कि थोड़ा जाना नहीं तो। चलें जी, तीसरे साल की एंट्रीज। ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। 9 के साल में कोई पेमेंट ढूंढे जो पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। 31 मार्च 9 को पेमेंट हो रही है। कैश कितना गया? 30,000। लीज लाइबिलिटी के साथ कभी 9/12 3/12 नहीं करना, बस लाइबिलिटी कितनी पे हुई? 22,684। ये इजी मार्क्स हैं। अच्छा जी, अगला सवाल, क्या 7316 आपको याद है कि पिछले साल आपने 7316 का पेबल रिकॉर्ड किया हुआ है? अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कैश क्रेडिट लीज लाइबिलिटी डेबिट एक्सपेंस डेबिट, इसमें से कितना एक्सपेंस बुक हो चुका है पिछले साल, तो वो जो पेबल खड़ा हुआ है उसको एग्जैक्ट सेम अमाउंट से पे करा दें। पेबल डेबिट हो जाएगा, कैश ऑटोमेटिकली क्रेडिट यहां नजर आ रहा है, तो वो जो पेबल है ये 9/12 3/12 की छुरी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में चलानी है या एंट्रीज में लाके चलानी है? एंट्रीज में छुरियां चलानी है। इसमें बाकी 3 महीने का इंटरेस्ट क्या आपको फील हो रहा है कि ये 9 का 9 में पे हो रहा है? तो इसको डायरेक्ट खर्चे में डाल दें, डायरेक्ट 9 का 9 में। जैसे किसी महीने का बिजली का बिल उसी महीने पे हो जाए तो फिर तो अच्छी बात है, डायरेक्ट खर्चे में डाल दें, पेबल बनाने की जरूरत नहीं। तो 9 का 9 में कितने महीने का पे हो रहा है? 3 महीने का, तो इसको डायरेक्ट किस में डाल दें? खर्चे में, एक्सपेंस में। (7316) इंटू 3/12। कितने महीने का? यार भाई उसके कंधे पर रेंट पे करते हो आप? वो एंट्री करते हैं कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, बल्कि रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट ही अभी तक। हाँ जी बोले भाई, 31/12/8 को कितने टाइम के लिए कंधा किराए पे दिया हुआ है लीज टर्म? 31/12/8, 31/12/9 जी बोले। 2009 का कितने साल का खर्चा बुक हो गया? कितने महीने का? 3 महीने का। 2009 का कितने महीने का खर्चा बुक करना है अभी? क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरा साल उधार इस्तेमाल नहीं हो, अब तो लीज चल पड़ी भी है। ये जो आपको इंटरेस्ट नजर आ रहा है ये 9 के कितने महीने का नजर आ रहा है? 2009 के कितने महीने का नजर आ रहा है? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का नजर आ रहा है। और अगले साल के? तो अगले साल तो छोड़े पड़े, अभी हमारे साल का इसमें कितना पड़ा हुआ है? 9/12। इसकी एंट्री करें। इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट 392935। आप अपनी क्लास लगवा लो अलग, तो ये गलत बता रहे हैं। अच्छा 3913 इंटू चिन मेन पूरी क्लास में लगी रहती है। 3913 इंटू 9/12। कल क्या पसंद करेंगे टेस्ट में? IAS 41 और IFRS 16 जो कल तक पढ़ा था। संडे तो भजन ऑफ ही होता है, संडे क्यों ऑन होना है? संडे ऑफ है। संडे को क्या मतलब? संडे को कौन सी क्लास होती है? 31/12 डेप्रिसिएशन की एंट्री जल्दी। 222832।
2283। नहीं लाइन लगा के क्या करना है, लाइन तो मैंने लगवाई नहीं। लाइन तो उस वक्त लगाएंगे जिस वक्त इंटरेस्ट वो बैलेंस शीट में आपने लीज लायबिलिटीज निकालनी होंगी। चलें थोड़ा सा इसको हजम करते हैं एक हल्की सी सवाली करके। कुछ लोग मोबाइल यूज करके जरा फ्रेश हो रहे हैं। मोबाइल पता है कैसे यूज होता है, ऐसे मुतवज्जे होके, बिल्कुल ऐसे मुतवज्जे होके मोबाइल यूज होता है। नजर तो आ नहीं रहा होता क्योंकि रकाब लोहे नीचे होता है, ऊपर ही रख के इस्तेमाल किया करें, पता चल रहा होता है, इसलिए छुपाने की क्या जरूरत है, सब सामने इस्तेमाल करें। ओके एंट्री कौन सी, वो एंट्री है ही नहीं, उस साल कोई पेमेंट ही नहीं है। नहीं उस साल कोई पेमेंट ही नहीं है, डब्बे वाली जगह इसलिए खाली छोड़ी थी कि उस साल कोई पेमेंट ही नहीं है। लीज पेमेंट्स फर्ज करें 10,000 ज़रब 5, लीज पेमेंट 10,000 ज़रब 5। बड़ों से सुना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इफ इज मैन। फर्ज कर लें 12% इंटरेस्ट रेट है, 12% इंटरेस्ट रेट है, 10,000 और बोल रहे हैं 10,000 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट, चलो मैं रेट ले लेता हूं 12%, 12% रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 048। अच्छा जी, लीज स्टार्ट हुई है, यू आर टेकिंग नीचे, वी आर स्टार्टिंग लीज, ये डिफरेंस है। लीज स्टार्ट हुई है यकम में 16 को और ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। अब आप 31 दिसंबर 16 और 17 की एंट्रीज कर दें मुझे, 31 दिसंबर 16 और 17 की एंट्रीज कर दें। बनवा दें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन शेड्यूल, मैं इकट्ठा बना लेता हूं, मेरी भी रिवीजन हो जाएगी। अगर आई के अपने कहा जिन्होंने सीए कर लिया वो जरा दोबारा आ जाएं। पेमेंट एरियर में करा रहा हूं मैं, पेमेंट एरियर में करा रहा हूं, डिस्काउंटिंग भी उसी तरह किया चाचू। पहले 10,000 को अलग से लिखा है मैं तुझे मारने हैं जूते क्योंकि तू क्लास का लाइक बच्चा है। अच्छा, लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हुए किस चीज का ध्यान रखें, भाड़ में जाए हमारा ईयर एंड, हमारा सवाल। जी भाईजान, यकम में 16 को लीज शुरू हुई है, बताएं बैलेंस 36048। आज आपने घर जाके बताने, क्लास में मुझे प्रैक्टिस करवा रहे थे साथ ही, यानी अच्छा। इसके बाद खुदा के लिए ईयर एंड सही बता दीजिएगा, किसी बच्चे को वरना बुला लेंगे मैट्रिक के, उससे पूछ लेंगे इसके बाद साल कब खत्म होना है, सही तरह बोलिएगा, कोई बोंगी ना मारिएगा। अच्छा अब मैं कह रहा हूं तो और ज्यादा परेशान हो गए, हाँ रिलैक्स होके बताएं। 30 अप्रैल 2017 कितना किराया पे होगा, 10,000। माजरत मैंने सवाल आपके सामने बनाया नहीं तो गरारी आउट तो नहीं होगी आपकी, 10,000 किराया ना। अच्छा जी, अगला किराया 30 अप्रैल 18, लो जी ये 18 वाली बरादरी है। तीस अप्रैल 19 भी कर लें, करना है तो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल शायद जरूरत पड़े, बरकत के लिए तो आगे एक लाइन बना लेते हैं। क्या हुआ जी, इंटरेस्ट बोलें। अब कोई जालिम ये ना पूछ ले कि इंटरेस्ट रेट कितने हैं। हाँ जी 26 56 3 6355 आगे। पता नहीं, देख लेंगे अगर 31/12/18 के लिए किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी जरूरत 31/12/18 तक जाने ना, करा दें 711। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं, अगर मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर 17 हो हाँ बस 16 और 17 कर लें यार, ईयर एंड 31 दिसंबर 16 और ईयर एंड 31 दिसंबर 17, बस 2 साल की कर दें, 18 तक रहने दें। मैं रिक्वायरमेंट को येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, एंट्रीज कर दें इन सालों की। लेफ्ट पांव वाला ना जूता उतार के रखें साथ वाले के लिए,
अगर उसने एंट्रीज गलत की तो उधर से आपका ही जूता पकड़ के उसको मारूंगा मैं। मेरा जूता ऑलरेडी डिप्रिशिएट कर चुका हुआ है। जल्दी जल्दी जूता लेफ्ट वाला उतार करके साथ वाले के लिए। हाइब्रिड में से गलत एंट्रीज की उसका नाम नोट करके पर्ची मुझे देनी है आपने। ऑनलाइन वाले जल्दी करें। अगर बाहर से आवाज आए टींडे ले लो, बैंगन ले लो, तो छोटे भाई को भेज दें। जान ले लो। उमाद खान जल्दी कर, मेरा मोबाइल 96% चार्ज हो गया। जल्दी कर। गेम हाँ खेल रहा है क्या? डन। और जिसकी गलती होगी उसने सोचना है कि क्या चीज़ गलत उसने समझी जिसकी वजह से गलती हुई। अच्छा जी, यकम में, अच्छा ओके। यकम में 16 ROU डेबिट लीज लाइबिलिटी। एक लाइन में खाली छोड़ा हूं किसी वजह से, एक रिदम में जरा अगले साल एंट्रीज बन जाएंगी, इसलिए खाली नहीं छोड़ने की, यहाँ की एंट्री करनी है। 31 12 16। मुझे अब इससे पहले कि मैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में जाऊं, मुझे बताएं कितने महीने मेरा एसेट इस्तेमाल हुआ। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एसेट भी 8 महीने इस्तेमाल हुआ और लोन भी 8 महीने इस्तेमाल हुआ। और हमारे साल में 16 में देखें कोई पेमेंट नहीं है। जरा नजर मारे, पेमेंट पहली किस साल में हो रही है? 17 में। मुझे कब से कब तक का इंटरेस्ट चाहिए? यकम मई से 31 12 का। मुझे यकम मई से 31 दिसंबर का इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन अनलकीली अवेलेबल किसका है? अनलकीली अवेलेबल किसका है? अनलकीली अवेलेबल है हमारे साल के 8 महीने का भी और अगले साल के 4 महीने का भी। हमारे साल के 8 महीने का भी और अगले साल के 4 महीने का भी। उंगलियों से पता चल गया अवेलेबल है ये इन 12 महीनों का। इस 4326 को पकड़ें और पकड़कर 8/12 कर दें। 8 से मुराद मई, जून और जुलाई से दिसंबर, 8/12 कर दें, तो ये हमारे साल का खर्चा निकल आएगा। अच्छा, हमारे साल का पेएबल भी यही है। हमारे साल का पेएबल भी यही है। वाई? क्या आपको 31 दिसंबर 16 को कोई पेमेंट नजर आ रही है? तो इज इट पेड और पेएबल?
तो इस 4326 को कब पे करना है? अगले साल। तो क्या इसका 8/12 हमारे साल के एंड पे क्या होगा? पेएबल। वही खर्चा होगा और वही लोन कितना अर्सा इस्तेमाल किया? 9 महीने, 8 महीने। लोन कितना अर्सा इस्तेमाल किया? 8 महीने। किधर है सकत? ऐसे करना है उसको। चलो खड़े हो जाओ एक दो बंदे, जल्दी जल्दी जल्दी। भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ना। पर मान चगिर तो वो कह रहा है कि लाइट की वजह से घूम रही है, इधर भी नजर आ रही है। तो खलो जा यार, तू दूर हो रहा है तो क्या हाथी है? इतनी छोटी सी चीज में सारे परेशान हुए। इधर देखें, अल्लाह अकबर। आई रियली अप्रिशिएट यू। कहते हैं ये हाथ से मुझे तंग ना करो, ये मजाक नहीं रखा हुआ। आई रियली अप्रिशिएट यू। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही। अगले बंदे को बता दिया करेंगे, ट्राई टू बीन योर लिमिट्स। अच्छा, 4326 इंटू 8/12। I.P लिख रहा हूं, IP एड्रेस ना समझ लीजिएगा। इंटरपर्सनल स्किल्स। चलो 31/12/16 की डेट के साथ ही यार तू बोलते ना तो पता चल जाता है पूरी क्लास में कोई बोला है। डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय 4806। अगर इस तरह का सवाल टेस्ट में है तो आप क्या कहेंगे? आउट ऑफ सिलेबस आया या विद इन ICAP सिलेबस आया? ये तो नहीं कहेंगे कहते कुछ और है करते कुछ और है। अच्छा चलें जी, 31/12/17। इसकी सबसे पहले जूता इसको पड़ेगा। दिखाओ जरा मुझे एंट्री 30 अप्रैल वाली। अगले साल एसेट लीज पर नहीं लेंगे। अच्छा मुझे जरा नजर मार के बताएं, 17 में कोई पेमेंट हुई है? 10,000 की पेमेंट हुई है। तो तारीख डालें, तारीख पड़ गई 30 अप्रैल 17 की। कैश 10,000। पेपर में इस तरह नहीं एंट्री और फिगरों को घुसा के करना होता। कैश 10,000। लीज लायबिलिटी 5674। इंटरेस्ट पेएबल 2884। अच्छा अब आप मुझे बताएं, ये जो 4326 का इंटरेस्ट है, चुप, ये 4326 का इंटरेस्ट है, क्या ये 17 के 4 महीने का लग रहा है? इसमें 17 के 4 महीने भी है ना, इसी में 17 के 4 महीने भी हैं। तो 17 के 4 महीने का डालें इंटरेस्ट। कितना था? इंटू 4/12 144। ये एंट्री कितने लोगों की ठीक थी? ओके आगे जी। अच्छा मुझे बताएं, हमारे साल फिलहाल कितने अरसे का इंटरेस्ट बुक कर लिया है? 3 महीने का, 4 महीने का खर्चे में डाल दिया। खर्चे में कितने महीने का डाल दिया? लेकिन खर्चे में तो पूरे साल का जाना चाहिए। इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन साथ साथ, इंटरेस्ट साल का तो डेप्रिसिएशन भी साल की। अब इंटरेस्ट भी साल का बनाए। फिलहाल मैंने खर्चे में कितना डाला है? 4 महीने का। लेकिन मुझे कितने अरसे का चाहिए? 12 महीने का और 8 महीने का चाहिए। अच्छा अब मुझे बता दें जरा नजर मार के कि कितने महीने का इंटरेस्ट बुक हो गया है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो कब से कब तक का इंटरेस्ट मुझे चाहिए? मई से दिसंबर 17 का। मई से दिसंबर 17 का। मई से दिसंबर 17 का इंटरेस्ट कोई ढूंढे इधर। जैसे मई से दिसंबर 17 का, मई से दिसंबर 17 का इसमें से मिलेगा। मई से दिसंबर 17 का जो कि अगले साल का पे हो रहा होगा 18 में। तो इसका मतलब है ये जो 18 में पे हो रहा है 36, इसमें से 4/12 तो अगले साल का है, वो मुझे नहीं चाहिए। 8/12 हमारे साल का। 31/12/17 कितने? इंटू ध्यान से बैठे सारे जी। 2430 डेप्रिसिएशन निकालते हैं।
7210। ओके, अच्छा अब 5-7 मिनट लें, इसको फारग करें, इसका P&L बना दें पहले तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं। इसका P&L बना दें, 2 सालों का बना लें, 2007 का और 2008 का। हम इसका वापस आ जाएं जिथे दी, वो तो सिर्फ हम सैर करने गए थे, अब आप लोगों ने वो शुरू कर दिया है सवाल, तो उसको फिर डब्बे में ले लें, सारे को डब्बे में ले लें। ये तो साइड में हमने बहस शुरू की थी, नहीं उसका नहीं बनाना, सॉरी, ये मैंने ज्यादा नीट करके नोट किया हुआ है, इसका बनाना है, उसका नहीं बनाना, सॉरी। किसकी? अच्छा इस वाले की ले लें पिक्चर ले लें इसकी। रशीद डस्टर के थे आज, चल रुमाल निकाल। तस्वीरें ले लेके, ये मेमोरी भर नहीं जाती आपके 7-8। ओके चलें जी, खामोश रहें भाई, मुझे बताया करें जो इशू आ रहा है। 31/12/7 का P&L, प्लीज P&L बनाते हुए जनरल एंट्रीज को मत देखें। लीज कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 7 को, तसल्ली से देखना, लीज कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 7 को। मेरे ख्याल से हम क्लोज कर देते हैं P&L में इंटरेस्ट एक्सपेंस डाल के और बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेएबल डाल के, हम अपने डिस्कशन क्लोज कर देते हैं, फिर कल बैलेंस शीट पूरी कर लेंगे। अच्छा 31/12/7 में लीज कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 7, तो हमने ऐसे कितना अरसा इस्तेमाल किया? 9 मंथ्स। इसी तरह लीज लाइबिलिटी कितना अरसा लाइबिलिटी रही? सेम, लीज लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है ना, इस सिनारियो यू डेबिट लीज लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी कितना अरसा लाइबिलिटी रही हमारे साल में? 9 महीने। या पे होगी या लाइबिलिटी रही? लाइबिलिटी रही। अच्छा अब मुझे बता दें, मुझे 31/12/7 में 1 जनवरी 7 से 31/12/7 का इंटरेस्ट चाहिए या मेरी लीज ही 1 अप्रैल को शुरू हो रही है? तो मुझे 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के 9 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। वो जब मैं ढूंढने गया तो मुझे अनलकीली 12 महीने का इंटरेस्ट मिला, जिसमें अगले साल के, मुझे बता दें इसमें से मैं खर्चा कितना बाहर निकालूं? 9/12 खर्चा बाहर निकाल लूं। तो खर्चा 9 महीने का इसलिए बुक करें कि लीज 1 अप्रैल को शुरू हो रही है, तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक का, वो इस पेमेंट से बाहर निकल आएगा। अभी मैं डिस्कशन पेएबल की नहीं कर रहा। 10275 इंटू 9/12 7706। डेप्रिसिएशन 68, नहीं मैंने एंट्रीज नहीं की, मैं पेपर में मैं डायरेक्ट P&L बना रहा हूं। 3 इंटू 9/17124। नेक्स्ट, इससे पहले कि आप अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में जाएं, आपके माइंड में प्री प्लानिंग होनी चाहिए। आपको पूरे 8 का इंटरेस्ट चाहिए या इधर भी आपको खर्चा 12 महीने से कम का चाहिए? खर्चा तो पूरे 12 महीने का चाहिए, क्योंकि एसेट इस साल पूरा साल इस्तेमाल हुआ है। तो कितने महीने का आपको इंटरेस्ट चाहिए? पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। कब से कब तक का? जनवरी, फरवरी, मार्च 2008 का भी चाहिए और अप्रैल से दिसंबर का भी चाहिए। अब इंटरेस्ट की एंट्रीज नहीं करने लगे, हम डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालने लगे हैं। मुझे जरा बताएं कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2008 का इंटरेस्ट मुझे कहां से मिलेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च यहां से मिल जाएगा। यहां से मुझे इस उंगली को सामने रखते हुए पिछले साल के भी कुछ महीने का मिल जाएगा और हमारे साल के भी। जरा ये अंगूठा देखे था कितने महीने का हमारे साल का मिल जाएगा। अभी पेबल के चक्कर में नहीं पड़े, सिर्फ एक्सपेंस के चक्कर में पड़े। तो मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च का मिल जाएगा 10275 से।
और रिदम भी चल रहा है, 9/12 उधर डाल दिए तो 3/12 इधर डाल दें। ना 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 वो नो 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 नीड ऑफ टोटल, वेट इट। आगे चलें, कब से कब तक का आ गया? जनवरी, फरवरी, मार्च का आ गया। अब मुझे कब का चाहिए? अप्रैल से दिसंबर 8। नो नहीं, अप्रैल से दिसंबर, वो मुझे इधर से मिल जाएगा। क्या ये अप्रैल से दिसंबर 8 का है या अगले साल के 3 महीने का भी है? अच्छा, ये है कितने महीने का? 12 महीने का। इसमें ये जो अंगूठे के सामने बात कर रहा हूं, ये 12 महीने के, ये जो 12 महीने के, इसमें से 9 महीने हमारे साल के और 3 महीने अगले साल। तो 7/3 इंटू 9/12, 805.6। ओके सर, मतलब ठीक है, हम जाओ। अच्छा, अब्बू लेक्चर दे रहे थे, बड़े भाई ने कहा ओके अब्बू, अब्बू ने कहा इसका मतलब है जाओ, जाऊं मैं। छोटे भाई ने कहा जी। डबल 2 1 2 4। अब आखिरी चीज बस, इंटरेस्ट पेएबल बैलेंस शीट में, इंटरेस्ट पेएबल बैलेंस शीट में, इंटरेस्ट पेएबल बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कल करेंगे। चलें ठीक है। मैं आपको ज़बानी बता देता हूं, ये वाला 9/12 और ये वाला 9/12, ये दोनों किस में चले जाने हैं? पेएबल में। आप घर जाके सोच लीजिएगा, 1 मिनट बैठे, होमवर्क देख लेने दें। मोबाइल को कहें, भाई उधर मोबाइल को कहें कुछ, आप मुझे मत कहें कुछ, अपने मोबाइल को समझाएं कि। अच्छा, क्वेश्चन 3 कर लें आज पेज 84 पे। लेकिन अब आप लोगों ने मुझे बैलेंस शीट नहीं बनाने दी, तो इसलिए फिर P&L बना लीजिएगा सिर्फ। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? जनरल एंट्रीज तो करनी है, जनरल एंट्रीज तो करनी है। नीचे P&L भी मांगा हुआ है और बैलेंस शीट भी मांगी हुई है। तो पेज नंबर 84, तो इसलिए बैलेंस शीट को रहने दें, खाली क्या कर लीजिएगा? P&L। क्लियर? चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, फीमेल स्टूडेंट्स थोड़ी देर बैठे रहें, उनका बयान होता है आज। आप